हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज आप लोगों का सबक है सफ़ा नंबर 22, चैप्टर नंबर 22। ठीक है, बुरी आदत। क्या लिखा हुआ है? आज आपका रीडिंग है बुरी आदत। देखिए, अहमद और राशिद दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी के दफ्तर में मुलाजिम थे, यानी दोनों एक ही कंपनी के दफ्तर में नौकरी करते थे। ये मुलाजिम से नौकरी होता, ठीक है। अहमद नेक और शरीफ इंसान था, जबकि राशिद ने बड़ाई का रास्ता अपना लिया था। जबकि राशिद ने बुराई का रास्ता अपना लिया था। अहमद अपनी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ाएं खाता था। तो राशिद सुबह शाम नशा की गोलियां खाता था। क्या करता था? अहमद अपनी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ाएं खाता था, तो राशिद सुबह शाम क्या करता था? नशे की गोलियां खाता था। एक रोज दफ्तर से छुट्टी के बाद अहमद उसके अपने घर ले गया। वह उसे समझाने लगा कि नशा करना एक क्या है? बुरी आदत है। उससे इंसान की सेहत खराब हो जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाता है, जहां मौत उसका क्या होता है? इंतजार कर रही होती है। क्या करता है? नशा एक बुरी आदत है, जहां वो बिस्तर का शिकार हो जाता है। ठीक है, वह बिस्तर पर पड़ जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही होती है। अहमद की बातों का राशिद पर कोई असर नहीं हुआ। अब वह और ज्यादा तादाद में नशा की गोलियां खाने लगा। वह दफ्तर में भी नशा की हालत में आता और दूसरे मुलाजिमीन के साथ झगड़ा करता था। उस बात को लेकर कंपनी के मालिक ने एक रोज उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वह घर पर ही रहता था और घर वालों से छुपकर बाहर चला जाता था। क्या करता था? चला जाता था, जहां वो लोगों की जेबें काट कर नशा की गोलियां खरीदा करता था। क्या करता था? बाहर चला जाता था। क्या करता था? छुप कर बाहर चला जाता था, जहां वह लोगों की जेबें काट कर नशा की गोलियां खरीदा करता था, यानी दूसरे का पॉकेट मारी करके वो नशा की गोलियां खरीदता था। नशा की ज्यादती से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने राशिद के घर पर फोन किया तो पता चला कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वह अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ है। अहमद दफ्तर से छुट्टी लेकर अस्पताल गया और डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने अहमद को बताया कि राशिद के जिस्म में खून की कमी है, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अहमद ने डॉक्टर से अपना खून देने की बात कही।
डॉक्टर ने उसके खून का मुआयना किया और उसे राशिद के लिए सही बताया। डॉक्टर ने अहमद का एक बोतल खून लेकर राशिद के जिस्म में चढ़ाना शुरू कर दिया। खून चढ़ने के बाद भी उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। अगले रोज अहमद फिर अस्पताल आया। राशिद के पास उसकी अम्मी और अब्बू बैठे हुए थे। अहमद ने उसकी नब्ज देखी तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या? अहमद ने उसकी नब्ज देखी तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वो फौरन डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने राशिद का मुआयना किया और उसकी नब्ज देखने के बाद अंग्रेजी में बोला, ही इज नो मोर, यानी ये अब जिंदा नहीं है। क्या बोला? नब्ज देखने के बाद अंग्रेजी में बोला, ही इज नो मोर, ये यानी ये अब जिंदा नहीं है। अहमद की आंखों में आंसू भर आए। वह सोच रहा था कि किस तरह राशिद ने नशा का आदी बनकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी। राशिद के अब्बू अहमद के आंसू पूछते हुए बोले, बेटे, बड़े काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। क्या कहा? कि राशिद के अब्बू अहमद के आंसू पूछते हुए बोले, बेटे, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये आपका रीडिंग था प्यारे बच्चों। आप उम्मीद करते हैं कि आप रीडिंग याद जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आपको क्वेश्चन आंसर भी बनाना है। मुलाजिम मीन्स, ये अल्फाज व मानी है। मुलाजिम मीन्स आता है नौकरी, मुलाजिम मीन्स आता है नौकरी। खादिम, आदि मीन्स आता है वह शख्स जिसे किसी चीज की आदत पड़ गई हो। मश्क, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। अहमद और राशिद कहाँ काम करते थे? दोनों में क्या फर्क था? अहमद और राशिद कहाँ काम करते थे? दोनों में क्या फर्क था? आपको आंसर देना है। ठीक है। दफ्तर से छुट्टी के बाद अहमद ने राशिद को क्या बात समझाई? दफ्तर से छुट्टी के बाद अहमद ने राशिद को क्या समझाई? सवाल नंबर 3 पे है, कंपनी के मालिक ने राशिद को नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी के मालिक ने राशिद को नौकरी से क्यों निकाला? ठीक है। अहमद, आपका 4 में है, अहमद ने राशिद को अपना खून किस लिए दिया? अहमद ने राशिद को अपना खून किस लिए दिया? 5 में है, राशिद के वालिद ने अहमद से क्या बात कही? 5 में है क्या है? राशिद के वालिद ने अहमद से क्या बात कही? यही बात कहा था ना। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखा है कि 5 में राशिद के वालिद ने अहमद से क्या बात कही। ठीक है। आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।